दोस्तों, वक्फ बोर्ड एक बार फिर चर्चा में है। हाल ही में सरकार इसको लेकर के एक बिल पेश करने वाली है संसद में। दोस्तों, वक्फ का मतलब होता है इस्लामिक रिलीजन से संबंधित कोई भी जगह, जमीन या इमारत। ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक इंडियन आर्म फोर्सेस और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन भारत में किसी के पास है तो वह है वक्फ बोर्ड। ये जमीन 8 लाख एकड़ और इसकी जो कीमत है वो करीब 1,20,000 करोड़ से भी ज्यादा है। आखिर वक्फ के पास इतनी जमीन आई कैसे? 1954 में एक एक्ट पारित हुआ था जिसमें भारत के पार्टीशन के समय जो मुस्लिम इस देश से छोड़कर के पाकिस्तान चले गए थे उनकी संपत्ति सीधे वक्फ बोर्ड के अंदर आती। इस्लाम को मानने वाला अपनी संपत्ति इनको दान करना चाहता है, वो सीधे वक्फ बोर्ड के अंदर आती। फिर आता है साल 1995 जब बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ। सरकार बैकफुट पर थी और उसने कंपेंसेशन में एक एक्ट को और मजबूती प्रदान की जिसमें कहा गया कि अब वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टीज क्लेम कर सकता है। खुद से वो इस चीज की समीक्षा कर सकता है कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है या नहीं। और फिर 2013 में सेक्शन 40 को और मजबूत किया जाता है। वक्फ बोर्ड का सेक्शन 40 तीन क्लास में डिवाइड है, सेक्शन 41, 2 एंड 3। इन तीनों क्लासेस ने इसको इतनी पावर दी कि ये किसी भी प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकते हैं और इसके अंदर बनेगा एक ट्रिब्यूनल जो ये डिसाइड करेगा कि ये प्रॉपर्टी एक्चुअल में उसकी है कि नहीं। यही सेक्शन 40 कंट्रोवर्शियल रहा है। सेक्शन 40 वक्फ बोर्ड को इतनी ताकत देता है कि इसके द्वारा दिया गया डिसीजन फाइनल होगा और इसको आप किसी कोर्ट में, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी अपील नहीं कर सकते। हाल ही में एक अजीब सा केस सामने आया। तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट में एक पूरे गांव को वक्फ ने क्लेम कर दिया, जबकि यहां 1500 साल से भी पुराना सुंदरेश्वर टेंपल है। वक्फ को सिर्फ इस्लामिक रिलीजन से संबंधित जमीनों पर ही कब्जे का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि वक्फ बोर्ड सिर्फ भारत में एग्जिस्ट करता है। सऊदी अरब, इजिप्ट जैसे इस्लामिक कंट्रीज में भी वक्फ बोर्ड का एग्जिस्टेंस है, लेकिन इतनी जमीन, इतनी प्रोपोर्शन में जमीन आपको वहां नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां सिर्फ वक्फ बोर्ड केवल गिफ्टेड जमीन ही अपने पास रखता है, जिन्होंने अपनी जमीन अपनी मर्जी से खुद वक्फ को दान दी है। इन जमीनों का उपयोग एक्चुअल में इस्लामिक माइनॉरिटीज के वेलफेयर के लिए, वहां के गरीबों के विकास और अन्य उत्थान के लिए होने चाहिए, लेकिन ऐसा हो पा रहा है या नहीं, इसको लेकर अभी भी सस्पिशन बना हुआ है इंडिया में।